जय हिंद। कक्षा 10वीं अध्याय 14 प्रायिकता। इसमें हम प्रारंभिक घटना पहले पढ़ेंगे। तो किसी प्रयोग की वह घटना जिसमें केवल परिणाम एक प्राप्त होता है वह प्रारंभिक घटना कहलाती है। असंभव घटना किसे कहते हैं? तो वह घटना जिसका घटित होना असंभव होता है उसे असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटनाओं की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है। निश्चित घटना किसे कहते हैं? तो वह घटना जिसका घटित होना निश्चित होता है उसे निश्चित घटना कहते हैं। और निश्चित घटना का परिणाम सदैव कैसा होता है? एक होता है। जैसे असंभव घटना का क्या होता था? 0 होता था, और निश्चित घटना का क्या होता है? 1 होता है। और प्रायिकता में एक विशेष बात ध्यान रखनी है कि प्रायिकता का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, मतलब प्रायिकता माइनस में नहीं होती। वो क्या होता है? ई होता है। और टोटल संभावित घटनाएं कितनी हो सकती हैं? वो कितनी क्या होता है? यस। एस में हमको टोटल लिख देना है कितने इवेंट हो सकते हैं, लेकिन हमको कितना फाइंड करना है या प्राप्त करना है तो उसको हम ई पर लिखते हैं। अभी इससे संबंधित कुछ सवाल करेंगे। तो प्रायिकता का सूत्र ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन किया गया है और नीचे इसका सूत्र लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है? ए माइनस पी इवेंट, मतलब क्या होता है कि नकारात्मक जहां भी एक बार लगा हुआ हो, डैश ऊपर लगा हुआ ई के ऊपर, तो उसे क्या बोलते हैं? संभावित घटना, मतलब ऋणात्मक के लिए जब नहीं प्रश्न में पूछा जाए तब ये वाला सूत्र हम लगाते हैं प्रायिकता में। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रायिकता हमेशा 1 से छोटी होनी चाहिए। कभी भी किसी भी संख्या में अगर जिस तरह का चौड़ा हिस्सा रहता है वो बड़ा को प्रदर्शित करता है, और जिस तरह नुकीला हिस्सा रहता है वह छोटे को प्रदर्शित करता है। मतलब ए बड़ा होगा और बाकी 0 के मध्य होगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, ऋणात्मक संख्या हो ही नहीं सकती। प्रायिकता में क्या होगा? ऋणात्मक। अगर जो ऋणात्मक प्रोबेबिलिटी के लिए हम कौन सा प्रदर्शित करते हैं? 1 माइनस पीई, ठीक है ना, क्योंकि 1 से छोटा ही रहेगा। इससे संबंधित एक प्रश्न हल कर लेते हैं। मान लीजिए सम अंक आने की प्रायिकता, एक पासे को फेंका गया उसे सम अंक आने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी? सम अंक कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, ठीक। तो हमको क्या बोला है? सम अंक के लिए, तो सम अंक तो पी ई कितने हैं? 1 2 3 है, ठीक। और एस कितने हैं? एन एस। एस मतलब क्या होता है? कितनी बार हो सकता है? 6। पासे कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। संभावित घटनाएं कितनी है? 6। तो इनमें से हम क्या सूत्र आ जाएगा? पी ई एन ई एन एस 3 अपॉन सम संख्या कितनी है? 3 1 2 3 3 अपॉन 6 इसको डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 1/2 हो जाएगा। ऐसी विषम संख्या के लिए हो तो विषम संख्या के लिए कौन होगा? 1 3 5 है ना। इसमें भी ई की जगह क्या आ जाएगा? 3 आएगा। 1 2 3 3 संख्या है ना, तो देगा जाएगा। और टोटल संभावित घटना कितनी हो जाएगी? 6। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि प्रायिकता 1 से कम नहीं हो और 0 से कम नहीं, मतलब ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एक मैक्सिमम है।